बहुत समय पहले की बात है। उत्तराखंड के एक छोटे से गांव सप्लाशपुरसन में 4 बहनें रहती थीं। गीता, सीमा, राधा और छोटी सबसे छोटी, नंदिनी। उनका घर पहाड़ की ढलान पर बसा था, जहां सुबह की पहली किरणें सीधे उनके आंगन में उतरती थीं और रात को चांदनी उनके आंगन को चुपचाप नहला देती थी। इन बहनों का रिश्ता सिर्फ खून का नहीं था, वो एक दूसरे की ताकत, हिम्मत और उम्मीद थीं। गीता 24 साल की थी और जब माँ बाबा का देहांत हुआ तब वह सिर्फ 16 साल की थी। माँ की मौत के बाद गीता ही माँ बन गई। वो सुबह उठकर सबके बाल बनाती, स्कूल के लिए टिफ़िन बनाती और शाम को सबके साथ बैठकर होमवर्क कराती। उसने अपने सपनों को रोक दिया था, लेकिन अपनी बहनों के सपनों को उड़ने दिया। उसके लिए प्यार मतलब था दूसरों के लिए खुद को भूल जाना। सीमा 20 साल की थी। वो गांव की सबसे अच्छी चित्रकार मानी जाती थी। दीवारों पर रंगीन सपने उकेरती थीं, लेकिन खुद अंदर से बहुत चुप थी। जब माँ मरी थी तब वही माँ की गोदी में थी। उसका दिल अब भी उस एक रात में अटका हुआ था। वो अक्सर अकेले पहाड़ों पर जाकर बैठ जाती, आकाश को देखती और कागज़ पर रंग बिखेरती। वो बोलती कम थी, लेकिन उसकी पेंटिंग्स चीखती थीं, ममता, अकेलापन और उम्मीद की चीखें। राधा 17 साल की थी। वह हमेशा कहती, दीदी, एक दिन मैं बहुत बड़ी अफसर बनूंगी। उसका सपना था दिल्ली जाकर पढ़ने का। हर किसी ने कहा, गांव की लड़की शहर नहीं संभाल पाएगी। लेकिन राधा अपनी डायरी में हर रात एक वादा लिखती, मैं बनूंगी किसी की बेटी नहीं, एक मिसाल। वह पढ़ाई में तेज थी और उसकी जिद में कुछ ऐसा था जो दुनिया को बदल सकता था। नंदिनी सिर्फ 12 साल की थी, लेकिन उसमें उम्र से ज्यादा समझदारी थी। वह सबकी बातें सुनती, किसी से कुछ नहीं कहती, लेकिन दिल में हर बात रखती। उसका काम था सबको जोड़कर रखना। जब गीता उदास होती, नंदिनी चुपचाप उसे गर्म चाय देकर गले लगा लेती। जब सीमा अकेले बैठती, नंदिनी उसकी ड्राइंग बुक में फूल बना देती। जब राधा थक कर किताबें बंद करती, नंदिनी उसकी आंखों में चमक वापस ले आती। एक साल बारिश बहुत ज्यादा हुई, खेत बह गए, छत टपकने लगी, खाने के लिए भी मुश्किल हो गई। गीता ने गांव छोड़कर शहर में काम करने की सोची, लेकिन बाकी बहनों ने रोक लिया। राधा ने कहा, अगर तू गई तो हम बिखर जाएंगे, हम साथ रहेंगे तो कुछ भी संभाल लेंगे। और चारों बहनों ने मिलकर गांव में एक छोटा आर्ट स्कूल खोला, जहां सीमा बच्चों को चित्र बनाना सिखाती थी, राधा उन्हें पढ़ाती थी, गीता खाना बनाती थी और देख रेख करती, और नंदिनी सबका मन बहलाती। धीरे धीरे उनका स्कूल इतना मशहूर हो गया कि आस-पास के गांवों से भी बच्चे आने लगे। आज पलाशपुर का वह स्कूल अंश एक मिसाल है, जहां एक दीवार पर लिखा है, हम 4 बहनें थीं, लेकिन हमारे सपने एक थे। चारों बहनें आज भी वहीं रहती हैं, एक घर में, एक आंगन में और एक दूसरे के दिलों में। सीख: अगर प्यार हो, हिम्मत हो और एक दूसरे पर भरोसा हो, तो 4 बहनें मिलकर पूरी दुनिया बदल सकती हैं।